तो एक दिन भी हमने अच्छा वाला खाना नहीं बनाया, पर वो होगा अभी धीरे धीरे, सारी चीजें थोड़ा सा समझ जाए। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? मेरा तो बस चल रहा है। अभी मुझे 5 बजे उठना पड़ रहा है और आर्यन का टिफिन बनाना पड़ रहा है, क्योंकि 6 बजे आ रहे हैं हाउस हेल्पर, जो कि मैं चाहती थी पहले से कि 6 बजे कोई आए, जल्दी जल्दी काम करके चल जाए, फिर मैं अपना काम करूं। एंड आर्यन के टिफिन के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ रहा है कि कहाँ पे क्या है अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे देख रही हूँ वहीं पे तो नहीं है, तो कहाँ पे दूसरी जगह पे देख रही हूँ वहीं पे मिल रहा है। तो इस तरह से अभी उसका खाना प्रिपेयर हो गया, तो अभी मैं थोड़ी सी बैठी हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद आर्यन का लंच प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, पर आजकल पॉसिबल नहीं हो रहा है। थोड़ा सा सेटल हो जाओ, सारी चीज़ें संभल जाए, उसके बाद फिर से आपके साथ शेयर करेंगे। पर हाँ, आर्यन का लंच तो आपको ज़रूर दिखा सकती हूँ। ये और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ से कल 1 बजे, रात के 1 बजे हम गए थे, फिर से कुछ चीज़ें लेके आए थे। ये है आर्यन का आज का लंच। देखो इसका ना ये निकाल दो, ये सारे निकाल दो, इस तरह, इस नहीं, हाँ हाथ से, इससे नहीं। इसका कोई ढक्कन नहीं है, ये तो इसका ढक्कन है, इसका ढक्कन नहीं है। हो गया, अंदर डाल दे। अरे घर पे तो ग्लास से भी पी सकता है ना, इसमें तो कम हो गया था ऐसा पानी। अभी भी फ्रंट यार्ड का कुछ भी नहीं कर पाई, सिर्फ 2 साइकिल यहाँ पे हैं, और इस जगह में शू रैक भी लाना है, कुछ भी अभी तक नहीं कर पाई। अभी तक घर ही सेट नहीं हुआ, तो फ्रंट यार्ड बैक यार्ड तो दूर की बात है। अभी टाइम है थोड़ा सा। ओके बाय बाय। आर्यन के टिफिन के लिए जो बनाती हूँ वही हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट हो जाता है, पर अभी तक चाय नहीं बनाई, क्योंकि ये जो खाना बनाती हूँ ना ये ठंडा हो जाता है, फिर बाद में खाती हूँ तो इसलिए पहले अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद चाय पीते हैं। यार मक्खियाँ बहुत है। हाँ, मक्खियाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीड़ा मकोड़ा, क्योंकि पेड़ में भरती है ना पूरे जगह। अच्छा, ये रोल है चिकन रोल, और वही मक्खियों को माइलो उछल उछल के पकड़ नहीं जाता है। वो देखो, मिला, एक भी मिला, झाड़ू को वहां पे फेंक दिया। हाँ, एक भी मिला। जितना भी आप ब्रेकफास्ट करें या जो भी करें, इसे बिना देखे ऑन करना मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इसे अगर उठाऊंगी ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो ये मैग्नेट लगा हुआ है ना, तो ये लूज हो जाएगा। तो जितना भी आप ब्रेकफास्ट करो या जो भी करो, जब तक आप सुबह सुबह चाय नहीं पीते तब तक जैसे लगता नहीं है कि सुबह मॉर्निंग को एंजॉय करें। अभी मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग का और एक नाम चाय है और चाय का और एक नाम मॉर्निंग। इवनिंग में भी वही सेम, पर इवनिंग का टी का एक अलग मजा है और मॉर्निंग का जो टी है उसका एक अलग मजा है। और यहाँ पे मैंने तो पहले ही आपको बोला था कि जब भी मैं यहाँ पे आऊंगी ना तो सबसे पहले चाय को एंजॉय करूंगी। कहाँ, छत, गार्डन, पर गार्डन में अभी बैठ नहीं सकते, बिकॉज गार्डन में अभी बैठने का मतलब सिटिंग एरिया अभी तक हुआ नहीं है, तो वो पहले हो जाए, उसके बाद गार्डन को भी चाय के साथ एंजॉय करेंगे। बारिश मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मैं चाहती भी थी कि बारिश हो जब मैं यहाँ पे आऊंगी, तो एक मॉनसून रूटीन या मॉनसून का फुल डे रूटीन आपके साथ शेयर करना है, पर अभी तक कुछ सेट नहीं कर पाई, तो इसलिए रूटीन वाला वीडियो अभी तक नहीं हो रहा है। पर हाँ, जब जो कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बारिश हो रहा है, एवरीडे उस एरिया को मुझे क्लीन करना पड़ रहा है, वो भी मैं इनको दे दूंगी हफ्ते में एक बार। छत और गार्डन वो लोग क्लीन करेंगे। ये है ईस्ट साइड, तो ईस्ट का जो धूप है ना वो डायरेक्टली किचन में बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पे कई सारे पेड़ है जो कि आउटसाइड का है, हमारा खुद का नहीं है। वो देखिए, मतलब सोसाइटी का है। थोड़ा सा प्रिवेसी रखने के लिए ये सारे बड़े बड़े पेड़ लगाया गया, क्योंकि आउटसाइड में लोग ताक झाक ना कर पाए, तो इसकी वजह से भी धूप कुछ हद तक तो गार्ड हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे धूप बहुत अच्छा है। और ये जो हमारा मेन डोर है, यहाँ से भी धूप आ सकता है, पर ऑस्कर माइलो के लिए तो मैं खुला नहीं छोड़ सकती। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे एक नेट का जो दरवाजा है ना, जो कि
मॉस्किटो नेट ऐसे लगा हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे मॉस्किटो नेट यहाँ पर भी लगाएंगे, तो वो अगर बंद करके रखेंगे तो ये वाला जो गेट है ये हम खोल सकते हैं दरवाज़ा। अदरवाइज सुबह सुबह इतना अच्छा किचन में जब धूप आता है तो अच्छा लगता है ना, एक विंडो होगा जिसमें से धूप आएगा, डायरेक्टली गैस स्टोव तक आ जाता है। और बाहर सारे क्लीन वो बर्तन हैं। जब ये घर हमने बुक किया था तभी मैंने सोचा था कि आउटसाइड में एक ऐसे सिंक बनाना है जहाँ पे सारे बर्तन क्लीन होगा। तो क्या होगा, किचन के अंदर का जो सिंक है वो गंदा नहीं होगा, और जब कोई काम करेगा मतलब जैसे कि अभी हाउस हेल्प पर काम करे तो वो लोग जब काम करते हैं ना, तो एक साइड में मैं कुकिंग करती हूँ, दूसरी साइड में वो लोग काम करते हैं, पानी के छींटे और जो सोप वगैरह के छींटे यहाँ वहाँ आ जाते हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब ऑप्शन है तो इसलिए ऐसे सिस्टम किया। तो चलिए अभी चाय को एंजॉय करते हैं। घर छोटा हो या बड़ा, अगर अच्छे से प्लान किया जाए ना तो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होता है। और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये जो हमारा घर है ये कितना स्क्वायर फीट का है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है पर बड़ा दिखता है, क्योंकि इसका जो फ्लोर प्लानिंग है वो किया गया है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि जगह भी बहुत मिले और घर भी बहुत बड़ा दिखे। 2500 स्क्वायर फीट का है, तो इतना भी बड़ा नहीं जितना कि आपको दिखता है, या आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दो कि इतना बड़ा इतना बड़ा कुछ नहीं है। 2 माला है, 3 माला माले कैसे बोलते हैं पता नहीं, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, तो 3 माला बोलते हैं। 3 माला। अच्छा, तो 3 माले के हिसाब से 2500 स्क्वायर फीट एकदम ह्यूज कुछ नहीं है, बड़ा है पर ह्यूज नहीं है, पर दिखता ह्यूज है। बहुत बेसी ऐसे जो लोग भी यहाँ पे आए टाटा एवेन्यू में जो हम लोग रहते थे वो 3600 स्क्वायर फीट का था, पर वो देख के समझ में नहीं आता। हाँ, वो इसका 1.5 गुना था, 3600 स्क्वायर फीट। पर वो देख के इतना पता नहीं चलता कि वो इतना स्पेसियस है, क्योंकि उसका स्पेस वो वाला खा गया ना वो। हाँ, उसका जो बैल्कनी चारों तरफ से बैल्कनी, वो जो ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली है, खाली किया वो खा गया, खाली है, इसमें भी स्पेस है, जगह बर्बाद हुई है। तो इस तरह से एक्चुअली प्लान अगर ठीक ठाक होना तो कोई भी चीज बहुत परफेक्ट बनता है। इसका प्लानिंग बहुत अच्छा है। और इसका वास्तु के जो एक लेडी आई थी ना वास्तु के लिए, कृष्णा जी, तो उनके हिसाब से इसका वास्तु भी बहुत अच्छा है, मतलब पूरा वास्तु कॉम्प्लेक्स, इसलिए ज्यादा में खर्चा नहीं करना पड़ा, ये लगा वो लगा ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। बस इस दिशा में ये फर्नीचर नहीं होना चाहिए, उस दिशा में उस, मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा, फिर भी डिजाइन का या घर का कोई भी ब्यूटी में कुछ असर नहीं पड़ा। और ये जो सेंटर टेबल है ये हाइट में थोड़ा सा छोटा है, तो इसके कारण ना यहाँ पे बैठ के भी आराम से ऐसे हाथ रख सकती हूँ। और पहले वाला जितने भी सेंटर टेबल हमने लिया है ना, तो उसमें ऐसे थोड़ा रखना पड़ता था, ऐसे खाना ऐसे खाना पड़ता था। बुक्कू कहते ऐसे नो 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 नो, बुक्कू कहते सोचो, नो 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 नो, तो कोई बात नहीं, तुम्हें बुक्कू नहीं मिलेगा, मिलेगा भी नहीं। इसका हाइट मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाइनीज जैसे कि जापानीज या चाइनीज लोग जैसे खाना खाते हैं ना, बिल्कुल उस हाइट में है ये। तो अभी चाय पीने के बाद जो भी छोटे मोटे काम है किचन का और स्पेशली लंच का प्रिपरेशन मैं भी कर लूँगी, क्योंकि आज मेरा एक फ्रेंड का बर्थडे है। तो उसके बर्थडे में कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, पर हम सारे फ्रेंड्स मिलके उसे एक सरप्राइज देना चाहते हैं। तो केक, फूड, स्वीट्स, ये सारी चीज़ें लेके जाऊँगी साथ में। बस इतना ही। तो इसलिए ऑस्कर मेलो का खाना लंच के लिए, आर्यन आके कुछ खाएगा उसका प्रिपरेशन, और मिथुन के लिए तो ये सब बना के जाऊँगी। राइस बन रहा है और एग भी बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है, और अभी मैं जल्दी से मसाला प्रिपेयर कर लूँ। तो एक कोरियन राइस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और सेम राइस से ऑस्कर मेलो का हो जाता है, और अलग से ऑस्कर मेलो का जो चिकन है वो चढ़ा देती हूँ, बस उसमें अपने आप होता रहता है। जब हो जाता है तब वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। वही
जब से यहाँ पे आए ना तब से लेके थोड़ा सा भी धूप नहीं निकला था, सिर्फ बारिश और बारिश बारिश। अच्छा लगता है, पर इसका मतलब ये ना कि एवरीडे अगर बारिश हो तब भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा धूप का चेहरा देख भी नहीं पाए थे, आज सुबह से धूप का चेहरा देख रहे हैं, पता नहीं शाम को क्या होगा। पर हाँ, यहाँ पे आने के बाद अच्छा वाला खाना अभी तक नहीं बना है। 3 दिन हुए ना यहाँ पे हम शिफ्ट किए। 3 दिन हुए, 3 दिन में एक दिन चौथा दिन चल रहा है। अच्छा, आज 4th डे, तो एक दिन भी हमने अच्छा वाला खाना नहीं बनाया, पर वो होगा अभी धीरे धीरे। सारी चीज़ें थोड़ा सा समझ जाए और मेरा तबीयत भी थोड़ा सा ठीक हो जाए। मेरा तबीयत, अच्छा आपको बताया नहीं, मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, हल्का हल्का सा ड्राउजीनेस, और उसके साथ साथ सिर में, ये दोनों साइड में दर्द, और कान ना हमेशा गर्म हो रहा है, बहुत सारा हीट निकल रहा है, जैसे कि ऐसे अगर पकड़ो ना तो हीट लगता है। तो जो भी है, इतना शिफ्टिंग और ये सारी चीज़ें जो लगातार कुछ दिनों तक चलता रहा ना, और इसके कारण तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुआ है मेरा। तो ठीक हो जाएगा, आई होप कि थोड़ा बहुत होता है कभी कभार, खाना पीना ठीक ठाक से टाइम टू टाइम अगर हो जाता है, और थोड़ा सा मेंटली पीस अगर मिल जाता है। क्योंकि जब से शिफ्टिंग का ये ट्रांजिशन चल रहा था तब से मैं मेंटली बहुत प्रेशर ले रही थी कि जाके क्या करूँगी, सब कुछ ठीक ठाक से होगा कि नहीं, सब कुछ मैं फिर से पहले की तरह कब समझ पाऊँगी। चलिए बाद में बात करते हैं। हो गया, अभी धीरे धीरे ये कुक होता रहे, तब तक मैं रेडी हो जाऊँ। और ये आ गया केक, मैं केक लेके जा रही हूँ। जो अच्छे वाले कपड़े हैं वो अभी तक नहीं लाई, सारे मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सबसे पहले ला रही हूँ, और ये सब अभी तक लाना नहीं हुआ, जो है वही पहन लूँगी। मेरे पास सबसे बेस्ट जो है अभी, अच्छा और एक चीज़ है, ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा ड्रेस है एंड का, पर ये मैं अभी पहनना नहीं चाहती बिकॉज मेरा ये जो, अभी मैं ना इसे फाड़ बोलती हूँ तो भाई अभी ये जो मेरा हेयर है ना, ये वैक्स नहीं हुआ है, तो इतना स्लीवलेस मतलब स्ट्रैप अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो फुल था तो पैर का कुछ दिखाई नहीं देगा, पर मैं फुल कुछ पहना देती था कि हाथ का भी दिखाई ना दे। क्या पहने फिर, घर के जो कपड़े ना वही लेके आ गई, मुझे लगता है यही सही रहेगा, ये पहन लेते हैं। अब इयरिंग हाँ है, ये मैंने सोचा कि इयरिंग नहीं लाई, कलर भी डिस्कलर हो चुका है ये कोई बात नहीं। खाली कान में कैसा लगता है ना, एक खाली कान में तो मैं बहुत कम टाइम होता है कि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, वहाँ पे किसी के घर जाना खाली कान अच्छा नहीं लगेगा। जबरदस्ती का शॉर्टकट में मेकअप। गर्मी में हालत बिल्कुल खराब है, इतना ज़्यादा गर्म है। मैं लोग घर में जब रहती थी ना तो पता नहीं चला, और पता नहीं क्यों घर के अंदर इतना ज़्यादा ठंड है ना मिठुन, हम लोग को सर्दी खांसी हो रहा है। सही बात है। और देखो मेरा भी फेस को प्लीज देखो क्या हाल है, अभी ऐसे ऑन किया है तो इसमें भी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। वहां से आने के बाद अभी मुझे एक बहुत अच्छा सा शावर लेना है, अभी 3 o'clock। जब मैं गई थी तो तब टाइम था 11:20 या 11:15 ऐसा कुछ था, अभी 3 बजे। तो मुझे नहाना है और मैं सोच रही हूँ कि आज शैम्पू करूँ। वैसे ठीक ठाक ही है, शैम्पू करने की शायद जरूरत नहीं, ठीक ठाक ही है, शैम्पू नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बाथरूम को क्लीन कर दूँ, मतलब क्लीन है आज। अगर आज मैं यहाँ पे नहाती हूँ ना तो 2 दिन होगा कि यहाँ पे मैं नहा रही हूँ, 2 दिन। पर यहाँ पे कुछ सीमेंट कुछ ऐसे ही जो मटेरियल से काम किया गया ना, तो उसका थोड़ा बहुत डस्ट तो है, यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए धुला नहीं है अभी तक। तो इससे मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ, उसके बाद नहाते हैं। टॉयलेट पेपर की तो वैसे हम इंडियंस को ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी मैं इसका कुछ बंदोबस्त इसलिए किया है हर एक बाथरूम में, बिकॉज ये जो पॉट है ना, पॉट के अगल बगल में ना कभी कभार गीला रहता है, और जो कि बहुत गंदा लगता है मुझे। तो एटलीस्ट उस टाइम के लिए कोई सोल्यूशन तो होगा।
सुबह उठने के बाद बेड और ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती बिकॉज मिथुन तब भी सोया रहता है, पर उसके बाद सारे काम में बिजी हो जाती हूँ और ऊपर आना भी नहीं होता। तो अभी जबकि नहाने आई हूँ तो अभी मैं इसे ऑर्गेनाइज कर दूँ। वैसे बेड ऐसे फैला के मैं कभी दूसरा काम नहीं करती, नॉर्मली ये मैं अरेंज कर लेती हूँ। पर आर्यन का जो स्कूल का टाइमिंग है ना वो और भी 15-20 मिनट्स अर्ली हो गया है, तो इसके कारण मैं भी थोड़ा सा इस रूटीन के साथ एक्चुअली अपने आप को ढलना, उस तरह से उस रूटीन में लाना, इसके लिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कोशिश कर रही हूँ। अभी सारी चीज़ें नया है, टाइमिंग तक नया है, चीज़ें सारे अलग अलग जगह पे है, तो हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब कुछ दिन होगा ऐसा प्रॉब्लम, सारी चीज़ें मतलब उल्टा पुल्टा टाइम में शायद करूँगी, क्योंकि अभी का जो चल रहा है मेरा यही चल रहा है। पर आई होप कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा। कुछ बर्तन तो जाने से पहले मैं अरेंज करके गई थी, फिर भी कुछ रह गया था, तो इसे भी अपनी अपनी जगह पर लगा दूंगी। एक्चुअली मैं इस किचन को और ज़्यादा मिस नहीं करना चाहती इस तरह से कि उस किचन में जैसे था ना कि एक के ऊपर एक के ऊपर और एक के ऊपर एक, मतलब जो भी अगर नीचे वाला मैं निकालने जाऊँ तो सारे चीज़ें ऐसे निकालना पड़ता है, उसके बाद नीचे का मैं निकालूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अरेंज करी हूँ कि सारे जो कुकवेयर है और जैसे प्लेट्स है ना इस तरह से रहे कि जो जब मन करे उसी में निकल पाऊँ। ये देखो माँ बेटा सो रहा है, ये आराम फरमा रहा है। अभी इसे गुदी गुदी करना पड़ेगा। गुदी 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 गुदी। तुम्हें देखिए साइकिल चलाओ, ऑस्कर तुम साइकिल चलाओ, बाईसाइकिल बाईसाइकिल। माँ का बात कितना सुनता है। घर आके नहा धो के फिर खाना खाने में अभी शाम भी हो चुका है। अभी मिथुन टाइम कितना हुआ है अभी? 6:10 बजे मैं भी लंच करी हूँ, वो भी टीवी के साथ, जो हम लोगों का पुरानी आदत है, तो यहाँ पे भी गया नहीं।